हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने सीटेड मैथ्स पेपर 2 की भी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड सेकेंड टॉपिक से एक्सपोनेंट एंड पावर। जो हमारा आज नया टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ सबने ही सुना होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, चलिए आपको मैं कुछ छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करवा देती हूँ बेसिक एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे 3 डिजिट दे रखी है 20, 40 और 16। हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम इनके फैक्टराइजेशन कर देते। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 10 जा 20, 20 और 30। फिर अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 10 जा 20 और 2 15 जा 30। फिर 2 जा 10 2 से डिवाइड हो जाएगा तो अगेन 2 से करेंगे 5 5 और 15। देन 3 से 5 5 और 3 5 जा 15 एंड 5 से। तो हमारा जो ये एलसीएम निकलेगा वो कैसे निकलता है, वो ये जितनी भी डिजिट्स आई हैं, जितने भी फैक्टर्स आए हैं, इनके मल्टीप्लाई करके। तो एलसीएम यहाँ निकलेगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। ठीक है, एलसीएम तो हमारा ऐसे निकलता है फैक्टर करके। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटी डिजिट होती है उसको हम बाहर रखते हैं। 2 डिजिट लेकर हम इसमें वर्क करते हैं। 30 को बाहर रखा, 20 1 जा 20 माइनस कितना है 10। अब ये वाला जो होगा, ये वाली डिजिट जो होगी वो अंदर आ जाएगी। तो 10 2 जा 20, देखिए 0 आ गया। ये वाली जो 2 डिजिट है वो किससे आ गई, 10 से। अब देखेंगे 40, इसको 10 से करेंगे, 10 4 जा 40। तो इसमें जो एचसीएफ आया वो हमारा कितना आ गया, 10। तो इन दोनों कंसेप्ट से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एलसीएम से तो हमें जो मिलती है वो मिलती है हमें बिगेस्ट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एलसीएम यहाँ पर निकला है सबको मल्टीप्लाई करके निकला है। और एचसीएफ से जो हमें मिलती है वो मिलती है हमारी लीस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर आपके क्वेश्चन में इतने सिंपल तो क्वेश्चन नहीं आएंगे कि थोड़ा एडवांस आएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 127 इंटू 5 रेज टू पावर 121 इंटू 7 रेज टू पावर 16, y की भी कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है और z की भी कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा है कि एचसीएफ निकालो एक्स वाई जेड का। अभी हमने देखा एचसीएफ क्या होता है, एक लीस्ट वैल्यू निकल कर आती है। तो हमें इनको कोई न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे छोटी पावर होगी, जैसे इसमें 3 की सबसे छोटी पावर कितनी आई है, 126, वो क्योंकि हमें लीस्ट लेना है। इंटू 5 की कितनी है 119 और 7 की कितनी है 16। तो ये हमारा कितना हो गया, एचसीएफ निकल गया। हमें कोई सॉल्व करके नहीं दिखाना है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि एलसीएम निकालो, एलसीएम में आपका क्या होता है, एलसीएम में हमें क्या मिलती है, हमेशा बिगेस्ट वैल्यू। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू पावर लेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 128। 5 की कौन सी है आपकी 121 और 7 की कौन सी है आपकी 21। तो ये एचसीएफ आ गया और ये एलसीएम आ गया। इसमें कह सकते हैं कि एचसीएफ को एलसीएम से डिवाइड करो या एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करो। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है और उनको डिवाइड करके पावर्स ब्रेक करनी है। ठीक, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उसमें जो सबसे जो एलसीएम का आंसर आएगा वो सबसे बड़ा आएगा। एक तरीके से ये समझिए कि एलसीएम जो वैल्यू निकलेगी एलसीएम की सबसे बड़ी निकलेगी और एचसीएफ में सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब कुछ इसमें रूल्स भी हैं, कुछ कंसेप्ट भी हैं कि हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको 2 नंबर दे रखे होते हैं, उनमें एलसीएम दे रखा होता है, आपसे पूछता है कि इसका एचसीएफ निकालो। ठीक है, क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ का जो एक रूल है वो है, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। अगर आपको एक नंबर दे रखा है और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए
और आंसर निकालिए। ठीक, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है हमको फ्रैक्शंस में नंबर दे रखे होते हैं और हमसे कहते हैं कि उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालो, तो वो कैसे निकालते हैं? अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ ऊपर वाले का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। अगर एलसीएम पूछा है तो हमेशा याद रखिए ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और एचसीएफ पूछा है और नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछा है तो सेम ऊपर वाले का तो हमारा निकलेगा एचसीएफ और नीचे वाले का हमारा निकल जाएगा एलसीएम। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। इसके बाद मैं आऊँगी आपको इनके कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। तो तब तक आप इसको कंसेप्ट को और अच्छे से समझिए, ये रूल्स अपना लर्न करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।